Hey students, how are you all? Fine? Today we are going to start second poem of your Flamingo book. We have completed first poem and today we'll start the second poem. The title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. It is really an eye-opening poem. An elementary school classroom, but school slum area में है. ये स्लम एरिया की एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम का एक डिस्क्रिप्शन है. द पोएट इज द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर. He was an English poet and essayist, and he is a modern poet. He was born in 1909 and he departed this world in 1995. In this paragraph, the last three lines are about our poem. An elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So the main concentration of the poem of the poet in this poem is on two things. Which two things? Social injustice and class inequalities. Inequalities, it means asamanta. We have experienced the same thing around us if we have noticed. Before we read the poem, two questions have been asked to you, and these two questions are: have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? With these two questions, let's begin the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty waves, it means strong wind, जिसे हम बोलते हैं तेज झोंके वाली हवा. फ्रेश एयर, इससे कहीं दूर. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दिस चिल्ड्रंस फेसेस. हु आर दिस चिल्ड्रंस? ये चिल्ड्रन कौन है? ये चिल्ड्रन स्लम एरिया की एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. लाइक रूटलेस वीड्स, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड विथ रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स, इट मीन्स अनइम्पोर्टेंट ग्रास. फील्ड पर छोटी छोटी ग्रास बारिश के साथ इट ग्रोज, बट it is not important. This type of grass is useless and so the farmers remove this grass. इसे बोलते हैं रूटलेस वीड्स. ये ऐसे वीड्स होते हैं जिसके रूट्स नहीं होते हैं, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. दे आर अनवांटेड प्लांट्स. रूटलेस वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो लाइक रूटलेस वीड्स, ये सिमिली का एग्जाम्पल है. सो चिल्ड्रंस फेसेस हैव बीन कंपेयर्ड विथ रूटलेस वीड्स. अनइम्पोर्टेंट प्लांट्स विदाउट रूट्स, इसके साथ बच्चों के फेस का कंपैरिजन हुआ है. द हेयर टोन राउंड देयर पेलोर, फेस उसका रूटलेस वीड्स जैसी उसकी एग्जिस्टेंस है. The hair torn round their pallor. Torn around, it means scattered around. And pallor का मतलब है pale faces, फीके चेहरे. उसके फीके चेहरे पर उसके बाल अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए हैं. तीन बच्चों की बात इस पैराग्राफ में की गई है. द पहली वाली एक गर्ल है. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. टोल गर्ल एक है ऊंची लड़की, वो दुख से, उदासीनता से, बोझ से दबा हुआ उसका उदास चेहरा. शी हैज वेट डाउन हर हेड. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेट्स आईज. पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा पतला, दुबला पतला एक लड़का. तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है.
द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेट्स आईज, चूहे की आईज जैसी आईज उसकी है। आपने चूहों की आईज देखी होगी। रेस्टलेसनेस इज सीन इन हर आई, इन द आईज ऑफ द रेट्स। विह्वलता भरी आईज होती है। क्यों ऐसा होता है? देयर इज ग्रीड इन द आईज ऑफ द रेट्स। एवरी टाइम द रेट्स आर फाइंडिंग समथिंग, दे आर फाइंडिंग समथिंग टू ईट। कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी यहां देखता है, कभी किसी से डर जाता है। ये सब चीजें उसकी आईज में दिखती हैं। तो लालच भरी आईज रेट्स की होती है। इसी तरह ये पेपर स्विमिंग बॉयज की आईज भी कई ऐसे नेगेटिव इमोशंस से भरी हुई थी। द स्टंटेड इट मीन्स अनडेवलप्ड, जिसे हम बोलते हैं अविकसित। द स्टंटेड अनलकी एयर यानी वारसदार, उत्तराधिकारी। अब ये किस चीज का उत्तराधिकारी है? ये तो एक स्लम एरिया है। ये एक पेपर जैसा दिखने वाला पतला सा लड़का, एयर यानी वारसदार उत्तराधिकारी किसका है? तो फादर का डिजीज। कौन सा डिजीज? ट्विस्टेड बोन्स, जिसके बोन्स ट्विस्ट हो गए हैं। और नाल्ड डिजीज, ये जी से स्टार्ट है स्पेलिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाल्ड डिजीज। ये एक ऐसा डिजीज होता है कि जिसमें बॉडी में थोड़े थोड़ी नोटी पार्ट्स बन जाता है, रफ बॉडी, उसकी स्किन और सरफेस हो जाता है। सो व्हाट इज ही डूइंग? हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास। क्लास डीम है, इनफ लाइट नहीं है क्लास में। तो ऐसे डीम क्लास के पीछे वाली बेंच पर वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का बैठा है। अननोटेड, स्वीट एंड यंग है। अननोटेड इट मीन्स किसी का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Other than this it means बच्चों, दूसरे बच्चों की जो पीड़ा है, यातना है, दुख है, उदासीनता है, उससे थोड़ा ऊपर उठ के ये एक बच्चा है जिसकी आईज लाइव है, जो कोई ड्रीम देख रहा है, जैसे स्क्विरल की गेम है, ट्री रूम है, ये सब देख रहा है। ऐसा एक बॉय पीछे वाली बेंच में बैठा है। क्लास में सनलाइट इनफ नहीं है, इसीलिए क्लास कैसी है? डीम क्लास है। आगे बढ़ते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड। सोर यानी खट्टा, लेकिन वॉल्स खट्टी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए वर्ड यूज किया है अनप्लीजेंट। सोर वॉल्स इट मीन्स अनप्लीजेंट वॉल। इसके ऊपर डोनेशन है। आपको पता है कि ऐसे सिस्टम है हमारी सोसाइटी में कि हमारे घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा है या हमें कुछ देना है तो ऐसी स्कूल में हम डोनेशन देते हैं। तो किसी ने उसको शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर की हेड का फोटो डोनेशन में दिया है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटी। थोड़े ही दूर सिटी है, लेकिन ये स्लम एरिया की डॉन यानी प्रभात, परोढ़, उषा काल, द फर्स्ट रे ऑफ सन, सूर्योदय, इसे क्या बोलते हैं? डॉन। क्लाउडलेस है, सिटी का जो सूर्योदय है वो क्लाउडलेस है। बेल्ड, फ्लावरी, टायरोल्स वैली। टायरोल्स वैली इट मीन्स ये ऑस्ट्रिया की एक वैली है। तो बेल्ड है, घंटियों वाली है। वैली इन टायरोल इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की टायरोल की घाटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है क्लासरूम में? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एक ओपन हैंडेड मैप किसी ने डोनेट किया है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन these windows, not this map, their world where all their futures painted with fog. But all these things,
एक पिक्चर है, ये पिक्चर में टायरोल्स वैली दिखती है। ये ऑस्ट्रिया की एक घाटी है, नॉट ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रिया। फ्लावर्स है, कोई घंटियों वाला पिक्चर है। लेकिन ये स्लम एरिया की स्कूल के बच्चों के लिए ऑल दीज थिंग्स आर यूजलेस। व्हाई? बिकॉज द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज पेंटेड विथ अ फॉग। फॉग यानी धुम्मस। बच्चों का फ्यूचर धुम्मस जैसा धुंधला है। अच्छी अच्छी पिक्चर्स किसी ने डोनेशन में दी है, शेक्सपियर का हेड है, अच्छा फ्लावर्स वाली एक पिक्चर है, टायरोल्स वैली जो ऑस्ट्रिया में है उसका पिक्चर है, मैप है। लेकिन बच्चों के लिए ऑल दीज थिंग्स आर दैट मच यूजलेस। A narrow street filled with lead sky. Then they can see a narrow street, but it is filled with lead sky. The street is so dirty that it is filled with a lead sky. Darkness is there in the street. Far, far from rivers, capes, and stars of worlds. These streets where these children are living, it is very far from the rivers and capes. Capes इसका मतलब होता है रिवर में से निकलने वाला रास्ता। ये सब नेचुरल ब्यूटी से कितना दूर है ये सब। Surely Shakespeare is wicked and the map is bad example, with sheep and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped halls. Surely Shakespeare is wicked. जो शेक्सपियर का फोटो उसको डोनेशन में मिला है, लेकिन इन बच्चों के लिए शेक्सपियर इज अ विकेड मैन, बिकॉज इन द स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर देर आर द स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, and these stories are not for these children. The map is bad example, जिसकी दुनिया ही अंधेरों में है, धुम्मस से धुंधली जिसकी दुनिया है, इसके लिए मैप का भी कोई मतलब नहीं है. With ships and sun, love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped hall. Slyly it means secretly, गुप्त रूप से ये सब दुनिया बच्चों को टेम्प्ट कर रही है चोरी करने के लिए, स्टील करने के लिए. From fog to endless night, on their slag heap these children. So ये स्लम एरिया जो है, स्लैग का मतलब है कबाड़ खाना, वेस्ट मटेरियल. On their slag heap, in the slum area there is a big heap of slag. Slag यानी कचरा, कबाड़ खाने का बड़ा heap है. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits of stone. तो कचरों के ढेर है, कबाड़ खाना जैसा इसका एरिया है. ये बच्चे इतने पतले हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्केलेटन के ऊपर इस बच्चों ने स्किन पहन ली है. दे हैव वॉर्न द स्किन बट पेप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उसके अंदर से पीप आउट करते हैं, बाहर दिख रहा है जैसे उस बच्चों के बोन्स. एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास. दे आर वेयरिंग the spectacle of steel and the glass is mended. Mended यानी रिपेयर किया हुआ. All of their time and space are foggy slum. Around the children there is nothing but foggy slum area. So blot their maps with slums as big as dome. Slum इतना, dome यानी निराशा, death like निराशा, नर्क, बर्बादी. ये बच्चों का मैप है. स्लम एरिया इट इज एज बिग एज डोम. जैसे नर्क जितना बड़ा, नरकागार जितना बड़ा, बर्बादियों का एक एग्जाम्पल जैसा उसका स्लम एरिया है.
Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Governor, inspectors and visitors, ये सब, they have the life and there are the windows, but in these windows that shut upon their lives like catacomb. Catacombs यानी कब्र. इसकी दुनिया जैसे कि ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और सब विजिटर्स ने बंद कर दी है, जैसे कि ये बच्चे एक कब्र में हैं. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. यहाँ पे पोएट वार्निंग दे रहे हैं. गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, आप लोगों ने इस बच्चों की लाइफ एक कैटाकोम्स में शट कर दी है, बंद कर दी है. लेकिन द पोएट इज गिविंग द वार्निंग दैट ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. ये पूरा विंडोज खोल दीजिए, अदरवाइज दिस चिल्ड्रन विल ब्रेक द टाउन. Show the children to green fields and make their world run ozar on gold sands. ये बच्चों को अच्छे वाली, प्रकाश वाली, गोल्डन लाइट वाली दुनिया दिखाइए. Run naked into books. Let their tongues run naked into books. The white and green leaves open. White and green leaves symbolizes nature. ये बच्चों को बुक्स में अपनी मर्जी से कुछ न कुछ पढ़ने दीजिए, उसको ओपन फील्ड में ले जाइए. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन. हिस्ट्री में उन लोगों का ही नाम लिखा जाता है, दोज हु आर एज ब्राइट एज सन. तो इन बच्चों को, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, आपने इन बच्चों को विंडोज में शट कर दिया है, लेकिन उसकी लाइफ कैटाकोम्ब जैसी बन गई है. उसको खोल दीजिए, उसको गोल्ड सैंड पर घूमने दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, उसको नेचर के पास ले जाइए, क्योंकि इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम याद रखा जाता है, those who are as bright as sun. So this is the end of our second poem. Thank you very much.